गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 129 और फ्रेंड्स ये हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 18 होने वाला है। फ्रेंड्स अगर आपने प्रीवियस सारे लेक्चर्स देखे हों कंप्लीट मिक्सचर एंड एलिगेशन के जितने भी पार्ट्स रहे 17 पार्ट्स, तो आप खुद इस चीज़ को जज कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से मैं आपके साथ आपको समझाने के लिए बेसिक से एक सर्टेन लेवल तक लेके जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तक मेरा मानना ये रहता है फ्रेंड्स कि ऐसा पढ़ाना चाहिए कि कभी भी किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, प्लस जब भी वो मतलब ऐसा पढ़ ले कि किसी को पढ़ा सके। ठीक है फ्रेंड, दूसरी बात ये है, मैं आपसे कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे फ्रेंड्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ज़रूरी है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। कारण ये है कि मार्केट में बहुत सी बुकें अवेलेबल हैं, जो भी बुक आपको अच्छी लगे उसका रीज़न है फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड्स कोई भी फ्रेंड्स जैसे आपके मान लीजिए कोई भी दोस्त होता है और या मान लीजिए जो भी हो आपको सजेस्ट कर सके अच्छी बुक, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसका रीज़न है कि फ्रेंड्स मैं पर्टिकुलर बुक का कोई यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, ना कि पर्टिकुलर बुक को प्रमोट कर रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि आप खुद जानते हैं मार्केट में डिफरेंट वैरायटीज़ या डिफरेंट ब्रांड या डिफरेंट पब्लिकेशन की बुक्स मिलती हैं, तो जो भी आपके कंपटीशन लेवल की बुक हो आप उसको लेके सॉल्व करिए। आप खुद देखेंगे कि 99% क्वेश्चंस तकरीबन आपके कवर हो रहे होंगे सिर्फ वीडियो लेक्चर से ही। ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये है कि मैक्सिमम टाइम आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए। फ्रेंड्स दूसरी बात यह है कि आपने ये भी देखा होगा कि हमने काफ़ी लेक्चर्स या काफ़ी टॉपिक्स कवर भी किए, जैसे सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, उसके बाद हमने एवरेज पढ़ा, फिर रेशो एंड प्रपोर्शन पढ़ा, रेशो एंड प्रपोर्शन के बाद आपने देखा होगा हमने पार्टनरशिप कवर किया, पार्टनरशिप के बाद परसेंटेज कवर किया, परसेंटेज के बाद आपने देखा होगा कि हमने डीआई कवर किया, और डीआई भी कवर करने के बाद फ्रेंड्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, उसके बाद हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा, और अब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे हैं। तो ये समझ के चलिए फ्रेंड्स कि काफ़ी कॉन्सेप्ट्स अच्छे कॉन्सेप्ट्स आप सीख चुके हैं और मैक्सिमम पोर्शन मतलब कवर हो चुका है तकरीबन रिलेटेड टू अर्थमेटिक। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा सच होनी नहीं चाहिए। अब आने वाले लेक्चर्स में जो भी टॉपिक्स रिमेनिंग है मैं उनको कोशिश करूंगा पूरी कंप्लीट करने की, और अच्छे से कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, चाहे वो टॉपिक छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं फ्रेंड्स जहाँ से हमने लास्ट क्लास एंड की थी वहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होते चले जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ कंटेनर कंटेन्स 60 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। एक फ्रेंड्स कंटेनर है, कोई पात्र हिंदी में बोलते हैं, एक कंटेनर है जो 60 लीटर प्योर मिल्क है जिसमें, ठीक है, 12 लीटर ऑफ मिल्क रिप्लेस्ड बाय 12 लीटर ऑफ वाटर। फ्रेंड्स जो उसमें मिल्क भरा हुआ है 60 लीटर, उसमें से 12 लीटर हम मिल्क निकाल लेते हैं और 12 ही लीटर उसमें पानी भर देते हैं। इज रिप्लेस ट्वाइस, और ये ऑपरेशन हम 2 बार करते हैं। व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर, फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का हमको रेशो बताना है। देखिए फ्रेंड्स हम करेंगे क्या, सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। देखिए कंटेनर है, इसमें क्या है 60 लीटर मिल्क है, ठीक है। अब वो कह क्या रहा है, 12 लीटर मिल्क निकाला जाता है, 12 लीटर मिल्क आउट। ट्वेल्व लीटर मिल्क 12 लीटर वाटर ऐड किया जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए इसको भी मैं 2 ही मेथड से आपको बताऊंगा। देखिए मेथड 1 फॉर्मूलेटिक अप्रोच। ठीक है, क्या था हमारा, फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस एक्स बाई सी अपॉन एन, अरे रेस्ट टू द पावर एन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, इसमें इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 60 लीटर, 1 माइनस क्वांटिटी टेकन आउट कितनी है एट ए टाइम 12, और कैपेसिटी ऑफ कंटेनर 60,
और n कितना है, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितनी बार परफॉर्म होता है, 2 बार। तो देखिए फ्रेंड्स होगा क्या, 60, ये कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 48/60 हो गया। ठीक है, ये 2 बचा। अब फ्रेंड्स देखिए 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 60 इंटू 4/5 इंटू 4/5। ठीक है, तो ये कितना होगा 5, 12 पंचे 60 होता है। ठीक है, 4 चौक 16, 12 छंग 72, 7, 12 कम 12, 12 7 19। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 5 3 15 हो गया, 4 बचा, 5 8 40 हो गया। ठीक है, और 5 चौक 20 हो गया, ये हो गया। ये फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये तो थी फ्रेंड्स फॉर्मेलिटी की अप्रोच जो आपने यूज़ की इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब फ्रेंड्स इसको छोड़ दीजिए, रेशो वाला मेथड देखेंगे क्या होगा। मेथड टू में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको बताया था जो प्रीवियस लेक्चर हमने किया है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 60 लीटर मिल्क है। ठीक है, उसमें से कितना रिप्लेस हो रहा है, 12 लीटर। अब फ्रेंड्स देखिए इसका रेशो निकालेंगे तो कितना होगा, 12 पंचे 60 होगा ना, तो 1/5 होगा, 1/5। मतलब आपको बताया था मैंने, ये था प्योर मिल्क की क्वांटिटी और ये क्या था, रिप्लेस्ड। तो 5 में से 1 रिप्लेस हो रहा है तो कितना बच रहा है, देखिए 5 में से 1 रिप्लेस हुआ तो 4 बचा। और ये ऑपरेशन होता कितना है, 2 बार, 1 बार हो चुका है, 1 बार और हो जाएगा। तो ये कितना आया, देखिए 25 आया इनिशियल, और ये कितना है 16। तो 25 यूनिट कितने के बराबर है, 60 लीटर के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 60/25, और निकालना किसके लिए, 16 के लिए। तो 16 यूनिट 60/25 इंटू 16। ठीक है, तो ये कितना होगा, 16 छक्का 96 होता है, 96 हो जाएगा। या इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, 5 50 25, 12 पंचे 60 हो गया। ठीक है, 12 छंग 72, 2 7, 12 कम 12 7 19 बटा में 5। ठीक है, सेम ये कैलकुलेशन आपकी बन गई। तो आंसर कितना आएगा, 38.4 लीटर। लेकिन वो आपसे कह क्या रहा है, देखिए फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कोई भी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, कारण यह है प्रीवियस भी 2 क्वेश्चन इसी टाइप के थे। अभी एक क्वेश्चन मैं और लूँगा आपको समझाने के लिए, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहे। कारण यह है जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहेंगे इस पोर्शन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ कंटेनर हैज़ 30 लीटर ऑफ वाटर। कंटेनर के पास फ्रेंड्स 30 लीटर वाटर है। इफ़ 3 लीटर ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड, अगर 3 लीटर वाटर हम रिप्लेस करें बाय 3 लीटर ऑफ स्पिरिट एंड दिस ऑपरेशन इज रिप्लेस ट्वाइस, और ये ऑपरेशन 2 बार किया जाए, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी होगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, सेम वही कंडीशन, मान लीजिए ये कंटेनर है। ठीक है, ये टोटल कितना है, 30 लीटर वाटर है, 30 लीटर वाटर। ठीक है, इसमें से 3 लीटर वाटर निकाला जाता है, 3 लीटर वाटर निकाला गया, वाटर निकाला गया, और 3 लीटर स्पिरिट मिलाया गया, 3 लीटर स्पिरिट मिलाया गया। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, अब क्वेश्चन देखते हैं मेथड 1।
मैं समझता हूँ कि अब आपकी दोनों मेथड में कमांड हो गई होगी। मेथड 1 में देखिए क्या कह रहा है वो, सेम एज इट इज़ फाइनल क्वांटिटी इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाई सी रेज टू द पावर n। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 30, 1 माइनस रिप्लेस कितना 3 होता है, कितने में से 30 में से, और 2 बार होता है ऑपरेशन। ठीक है, तो ये होगा कितना, देखिए 1/10 हो गया 9/30 इंटू 9/10 इंटू 9/10। ठीक है, तो ये से ये कट गया, 9 9 81 होता है। ठीक है, 3 इंटू 81/10 है, तो 3 1 कम 3, 3 8 24, 3 का वो एक डेसिमल लग गया, इतना लीटर वाटर रिप्लेस होता है या इतना लीटर स्पिरिट उसमें ऐड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स ये तो हुआ आपके पास फॉर्मूलेटिक वे से आंसर। अब रेशो वाला मेथड कैसे लगेगा देखिए, मेथड 2 लिख लीजिए। मेथड 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए टोटल वाटर कितना है 30 लीटर, ये क्या है वाटर, और रिप्लेस्ड क्वांटिटी कितनी है 3 लीटर, ये क्या है रिप्लेस्ड क्वांटिटी। तो टोटल कितना होगा देखिए 1/10 हो जाएगा, 1/10 मतलब 10 में से एक रिप्लेस हो रहा है, तो कितना होगा 10 9। ये तो आपकी जानी पहचानी टर्म्स होंगी, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर किया 2 बार ऑपरेशन हो रहा है, 1 बार 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 81। अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये 100 आपको कितने के बराबर दे रहा है 100 यूनिट, ये कितने के बराबर दे रहा है 30 लीटर के। एक यूनिट कितने के बराबर होगी 30/100 हो गया, और निकालना आपको किसके लिए 81 के लिए, 81 यूनिट के लिए, तो कितना होगा 30 इंटू 81/100। तो ये से ये कैंसिल हो गया, देखिए जानी पहचानी टर्म आपकी आ गई 24/3, ये 10 से नीचे ऊपर डेसिमल लीटर। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, ये हो गया 24.3 लीटर, और ये कितना है, ये 30 लीटर आपको दे रहा है। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ बता दें फ्रेंड्स, मान लीजिए ये तो आपके पास क्या था, ये क्या था, ये मिक्सचर था जो आ रहा था, ये तो मिक्सचर बता रहा था, है कि नहीं, और ये क्या था, ये वाटर था। तो अब देखिए फ्रेंड्स होगा क्या, मान लीजिए किसी में आपसे स्पिरिट पूछ ले, मान लीजिए यहीं पे स्पिरिट पूछ लेता। ठीक है, तो स्पिरिट क्या होती 81, इसमें क्या है वाटर है, तो स्पिरिट कितनी हो जाएगी, स्पिरिट हो जाएगी 100 माइनस वाटर, 100 माइनस वाटर 81, तो ये कितना होगा 19 लीटर स्पिरिट हो जाती, और 19 लीटर की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाता 19/81। ठीक है, ये देखिए यहाँ से एक चीज़ कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये मिक्सचर था। ठीक है, ये वाटर की क्वांटिटी बता रहा था। ठीक है, और वाटर आपने टोटल मिक्सचर से वाटर माइनस कर दिया, तो आपके पास स्पिरिट आ गया, जितना स्पिरिट उस पर ऐड किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था क्वेश्चन को समझने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होगा फ्रेंड्स, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ समझा दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कारण यह है फ्रेंड्स इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा उल्टा समझना पड़ेगा हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वेसल इज फुल ऑफ मिल्क, एक वेसल है फ्रेंड्स वो फुल ऑफ मिल्क है, मिल्क से भरी हुई है, 15 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट। ठीक है, 15 जो होती है 15 लीटर एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, उसमें वाटर डाल दिया जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर, ये प्रोसेस एक बार और किया जाता है, मतलब टोटल 2 टाइम्स होता है। फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल, तो इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल हमें बताना है। इफ एट द एंड द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स
इतना, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, आखिरी में मिल्क और वाटर का रेशो आपको दे रहा है, जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन जो आपसे लिया था उसमें बताया था कि मतलब 100 माइनस 81 इक्वल्स टू 19 रेशो 81 आ रहा था, ठीक है। तो 19 स्प्रेड था। आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके पीछे जाइएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें कह क्या रहा है, वेसल, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की बात है, इसको भी मैं आपको दो टाइप से ही बताऊँगा। देखिए ये है, तो फ्रेंड्स एक चीज़ समझने लायक है, यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशो आपको दे रहा है, वो मिल्क और वाटर का, वो भी ऑपरेशन के बाद दे रहा है। तो यहाँ से आप मिल्क कितना है 16 और 9, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स टोटल मिक्सचर की तो क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं ना, कितनी होगी 25 लीटर। ये क्या है मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, मान लीजिए ये मिक्सचर था टोटल, लेकिन अगर आपके पास आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं तो आप क्या समझ सकते हैं कि मिक्सचर तो तब बना होगा ना जब रिप्लेस हुआ होगा, ठीक है, वाटर उसमें डाला गया होगा। तो मान लीजिए वाटर उसमें डाला जाता है तो ये रहा कितना होगा 25 लीटर प्योर मिल्क रहा होगा ये, ठीक है। ये क्वांटिटी आपको नहीं बताई गई है, प्योर मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी, प्योर क्वांटिटी, प्योर मिल्क, जो भी आपको समझना है। तो देखिए फ्रेंड्स मेथड 1 डालेंगे अब, मेथड 1, फाइनल क्वांटिटी इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस एक्स बाई सी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो आप इसमें करेंगे क्या, देखिए फाइनल में मिल्क कितना है 16 है और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 25 है, और 1 माइनस एक्स कितना है, क्वांटिटी रिप्लेस्ड आपको दे रखा है 15, ठीक है। और सी कैपेसिटी ऑफ कंटेनर अभी नहीं पता है आपको, ठीक है। और एन कितना है 2 है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 16/25 इक्वल्स टू 1 माइनस 15/c, ठीक है, स्क्वायर। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो मान लीजिए यहाँ से स्क्वायर हमने हटा दिया तो इसमें स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/5 हो गया इक्वल्स टू 1 माइनस 15/c हो गया। अब फ्रेंड्स एक चीज़ गौर करिए कि अगर ये 15/c अलग कर लें हम, ठीक है, इधर कर लें तो 1 माइनस 4/5 हो जाएगा। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। तो 15/c, तो c कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कितना हो गया 15 × 5 हो गया। इसका मतलब ये कितने लीटर का कंटेनर था 75 लीटर का कंटेनर था, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया आपका आंसर। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये तो था आपके पास फॉर्मूलेटिक वे, मान लीजिए आप बिना फॉर्मूले के करना चाहें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए कि आप बिना फॉर्मूले के अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो कुछ नहीं समझना है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या वो दे रहा है, क्या क्या समझना है, ठीक है। देखिए मेथड टू में फ्रेंड्स वो आपको रेशियो दे रहा है मिल्क का और वाटर का, कितना 16:9, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स यहां से आप क्या समझ रहे हैं कि टोटल मिक्सचर कितने का है, टोटल 25 का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स वो आपसे ये कह रहा है कि क्वांटिटी रिप्लेस कितनी है। आप एक चीज बताइए, क्वांटिटी रिप्लेस कितनी दे रहा है आपको 15, ठीक है, ये आपको कितनी दे रहा है 15 लीटर क्वांटिटी रिप्लेस हो रही है, ठीक है। आप खुद गौर करिए 15 लीटर हो रही है, तो यहाँ पे 9 से 15 कैसे बनेगा, आप खुद सोच के देखिए 9 से 15 कैसे बनेगा। अगर आप देखिए 1, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए, इसको सेपरेट कर दीजिए, 9 से 15 आपको बनाना है, ठीक है। तो एक मान लीजिए 15 के बराबर है, तो 9 कितने के 15/9 हो जाएगा, ठीक है, 3 त्रिक का 9, 3 बचे 15, ठीक है। अगर आप इसको फ्रेंड्स इंटू 5/3 कर दें तो 15 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर ही रिप्लेस होता है, ठीक है। आप खुद देखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 9 × 5 = 45/3, 15 आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें फ्रेंड्स इसको मतलब 15 करने के लिए देखिए, ये
सेपरेट यहाँ 15 आ गया, जाहिर सी बात है इसको यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा हमको। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और गौर करनी है यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास प्रोसेस जो है वो 2 टाइम्स दे रखा है और क्वांटिटी भी 2 है, मतलब मिल्क और टोटल क्वांटिटी देखिए आप यहाँ पे, आप फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी, तो इनिशियल मतलब फाइनल 16 लीटर, तो इसमें फ्रेंड्स स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि ये ट्वाइस प्रोसेस, इसको करने का तरीका यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास निकल के क्या आएगा, देखिए 4 आ गया, ठीक है, और ये कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने 15 लीटर ले ही लिया है। तो फ्रेंड्स आप अगर एक चीज़ बताइए, 9 था आपके पास, यहाँ से 15 लीटर आपने इसको बना लिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये कब आएगा 9 से 15, मान लीजिए यहाँ पे, सॉरी इसको ऐसे कर लीजिए इंटू 15, ठीक है, तब आएगा। अगर आप इसको 1 बना दें, इसको फ्रेंड्स ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। मान लीजिए इसको आप यहाँ 1 बना दें, ठीक है, 1 बनाने के लिए क्या है, डिवाइडेड बाय 9 कर दें, ठीक है। इसको ऐसे ना करके आप इसको कर दीजिए 15/9, ठीक है, तो ये यहाँ 1 बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ 15 आ जाएगा। सिंपल हो गया। अब आपके लिए कैलकुलेट करना सिंपल हो गया, ये सब करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। नहीं तो इसमें भी कुछ ऐसा है नहीं, अगर आप इसमें इंटू 3 कर देंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपने इसको 1 बना लिया, ठीक है। 1 बनाने से क्या हुआ कि आपका ये रेशो बराबर हो गया, ठीक है। अब आपके पास पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपसे जो चीज़ पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, देखिए फाइंड द इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट कितना था, ये इंटू 15 कर देंगे अगर इधर भी, तो यहाँ कितना आएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है, लीटर। और यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें भी इंटू 15 कर दीजिए, मान लीजिए आपसे मिल्क भी पूछता, ठीक है, तो 15 चौको 60 लीटर, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आंसर हो गया। तो आपने देखा फ्रेंड्स किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत इजीली, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप इस मेथड को लगाते हैं तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कर लेंगे, इसको लगाएंगे तो आंसर तब भी निकलेगा फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ बियर अ थीफ हैज स्टोलन 15 लीटर ऑफ बियर, ठीक है फ्रेंड्स। एक बियर का कंटेनर है फ्रेंड्स, उसमें से एक थीफ है वो चुराता है 15 लीटर बियर एंड रिप्लेस्ड इट विथ सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, उतना ही पानी उसमें मिला देता है। ही अगेन रिपीटेड द सेम प्रोसेस, वो फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करता है। दस इन 3 अटेम्प्ट्स द रेशो ऑफ बियर एंड वाटर बिकम्स 343 रेशो 169। द इनिशियल अमाउंट ऑफ बियर इन द कंटेनर वॉज। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, मान लीजिए ये मैंने आपको बताया था बियर 343, ये क्या है, बियर रेशो वाटर 169, ठीक है फ्रेंड्स। आप एक चीज़ बताइए, बियर वाटर का रेशो दे रखा है, इसका मतलब मिक्सचर का रेशो यहाँ से आ जाए। मिक्सचर कितना होगा, 9 3 12, 6 4 10, 11 की 1, 3 1 4 5, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, मिक्सचर। आप फ्रेंड्स देखिए रिप्लेस होने के बाद मिक्सचर इतना हुआ, तो इसका मतलब यह है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बियर कितनी रही होगी, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बियर ये कितनी रहेगी, 512 ही रही होगी यूनिट, ठीक है। आप देखिए फ्रेंड्स, मेथड 1 डालेंगे, देखिए फाइनल क्वांटिटी इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाई सी रेस टू द पावर n। अब फ्रेंड्स देखिए फाइनल क्वांटिटी में जो आपके पास बियर है वो कितनी है, 343 है, इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी कितनी रही होगी, 512, और 1 माइनस रिप्लेस कितना हो रहा है, 15 लीटर बाय कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, प्रोसेस हो कितनी बार रहा है, 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना होगा, 343 बाय 512 इक्वल्स टू 1 माइनस 15 बाय सी रेस टू द पावर 3। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 3 अगर यहाँ हम हटा दें, ठीक है, यहाँ से हम 3 हटा दें तो इसमें क्यूब रूट लगा सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं। तो क्यूब रूट लगाएंगे तो ये कितना होगा 7/8 हो जाएगा। और ये कितने के बराबर है 115/c के, ठीक है। तो 15/c अगर इधर आ जाएगा तो ये कितना बचेगा 1/8, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कितनी हो जाएगी आप खुद देखिए, 15 × 8 15 × 120 120 लीटर, ठीक है। ये हो गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब फ्रेंड्स देखिए, ये तो था मेथड 1। मान लीजिए मेथड 2 रेशियो वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। यही मेन कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है। इसीलिए आपको सीक्वेंस में समझना जरूरी होता है। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए बियर रेशो वाटर। तो बियर कितना है 343, रेशो वाटर कितना है 169, इक्वल्स टू मिक्सचर कितने का था 512, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। या इसको आप ये भी मान सकते हैं कि इतना बियर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप क्या जानते हैं कि रिलेशन इसमें निकालना किस में है, इसमें और इसमें निकालना है। तो इसको हमें 1 बनाना पड़ेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो ये कितना करना पड़ेगा, देखिए 115/169, क्योंकि वाटर उसमें रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो वाटर कर कितना रहा है 15 लीटर, इसीलिए 15/169 कर दिया हम, तो हमारा 15 लीटर आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए, ये हो गया। ये कितना होगा, आपको मैंने बताया था कि जितनी बार प्रोसेस हो वही आपका यहाँ रूट के फॉर्म में लगता है। मान ली 3 हुआ तो क्यूब रूट 4 टाइम रूट हो जाता, अगर 4 टाइम प्रोसेस होता। तो ये रेशो कितना हो रहा है, देखिए आपने इसको बनाया फ्रेंड्स यहाँ से 15 लीटर, देखिए ये कैंसिल होके आपका 15 लीटर आ जाएगा। 15 लीटर ही आपका रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेस्ड क्वांटिटी वाटर है, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना होगा, ये 7 हो जाएगा, रेशो 1 = 8 हो गया, ठीक है। आपने इस एक की वैल्यू निकाल ली 15 लीटर, ठीक है। 15 × 15 लीटर एक बार के रिप्लेस करने में। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको टोटल क्वांटिटी बतानी है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इंटू 15 कर दीजिए, ये वाला 15, ठीक है। बराबर करने के लिए तो 15 × 120 लीटर, और यही फ्रेंड्स आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि बियर कितनी रही होगी फाइनल मिक्सचर में, तो इंटू 15, तो ये कितना 15 × 7 105 होता है, ठीक है, लीटर। तो ये है फ्रेंड्स आंसर। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट आ गया तो आप कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुंचाइए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।